औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीवर्स, आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो पूरी दुनिया में रह रहे हैं उनके लिए एक अहम और अच्छी खबर है, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि आज जो शोर व गुल है कि पीसीआर टेस्ट नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म हो चुकी है। जो अपने वतन जाना चाहते हैं उनके लिए पीसीआर टेस्ट जो है वो नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं चाहिए। जैसे ये खबर रिपोर्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। कुछ खबर मेरे पास इस तरह से है जो मैं आपको वो बताऊंगा जो कि असल हक़ाइक़ पे है। मेरे पास एक लेटर जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। जो सोशल मीडिया पे लेटर एक एनसीओसी का है वो गर्दिश कर रहा है, उसमें क्या है और जो रिपोर्ट की जा रही है खबर वो क्या है। खबर इस तरह रिपोर्ट की जा रही है कि 24 फरवरी से वैक्सीन लगवाने वालों के लिए पाकिस्तान जाने के लिए पीसीआर टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब जो एनसीओसी की जानब से जो लेटर जारी हुआ है उसमें क्या चीज़ है वो मैं आपको पहले मैं पढ़ के बताऊंगा कि असल बात है क्या। ये जी इसमें प्री बोर्डिंग नेगेटिव पीसीआर हैज़ बीन अबॉलिश्ड फॉर fully vaccinated inbound travelers. However, non-vaccinated individuals over 12 years or will require pre-boarding negative PCR 72 hours old. Mandatory full vaccinated for all inbound passengers. Less exemptions granted wide our letter on number flan dated फलां। और इसमें जी तीसरा शिक है पैसेंजर्स बिलो 12 इयर्स ऑफ एज और एग्जेम्प्टेड फ्राम मैंडेटरी वैक्सीनेशन। चौथी शिक है पैसेंजर्स बिटवीन 12 टू 18 इयर्स ऑफ एज और अलाउड टू ट्रैवल विदाउट मैंडेटरी वैक्सीनेशन टिल 31 मार्च 2022। RAT ऑन अराइवल फॉर deports and non-vaccinated at border terminals. Positive cases will be home quarantine for 10 days. Forward to information necessary action please. ये जी जो लेटर है डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अब्दुल कदीर अमान के साइन के साथ जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं जी, उसमें ये पहली जो है उसमें बताया गया है इन बाउंड पॉलिसी वर रिव्यूड एट एनसीओसी एंड फॉलोइंग हेल्थ टेस्टिंग प्रोटोकॉल विल बी एप्लीकेबल फॉर इनबाउंड पैसेंजर्स विल अफेक्ट फ्रॉम 24 फरवरी यानी कि 12 बज के यानी कि 24 फरवरी को जो लागू होगा। उसमें ये जो लेटर बता रहा है इसमें ये चीज़ें हैं जी कि जिन लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, यानी कि कुछ की दो हो, किसी ने दो जो है वो डोज़ लगवाई हैं, किसी ने 3 लगवाई हैं, कोई अभी स्टार्ट कर रहा है। जिसकी मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है यानी कि 3 डोजेस लग चुकी हैं उनके लिए जो है वो पीसीआर टेस्ट वो है जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो कानून लागू होगा वो 24 यानी कि 24 फरवरी से सुबह के अभी मैं जो इस वक्त विला कर रहा हूँ ये रात के तकरीबन 9-10 बजे हैं, तो तकरीबन 2-3 घंटे बाद जो है ये जो है वो लागू हो जाएगा आर्डर। लेकिन इसमें जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि लाजमी करार दिया कि जो फुली वैक्सीनेटेड है यानी कि जिसको 3 डोजेज़ लग चुकी हैं उसके लिए जो है वो पीसीआर नेगेटिव जो है उसकी ज़रूरत नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 12 से 18 साल की उम्र के लिए जो है वो 31 मार्च तक जो है वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो है वो वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का कहा गया है। जबकि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो इजाज़त उन्हें मुस्तस्ना करार दिया गया है कि वो ज़रूरी नहीं कि वैक्सीनेशन मुकम्मल करें। लेकिन जो पॉजिटिव केसेस आते हैं जो कि चेक होंगे पाकिस्तान उतरते हुए
कोरोना के उसमें अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो घर में जो है वो 10 दिन तक क्वारंटाइन कर सकते हैं। लेकिन ये खबर जो गर्दिश कर रही है कि बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, वो ऐसा नहीं है। इसमें मैं एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि पहले जो है वो 48 घंटों का पीसीआर टेस्ट कहा गया था। जिनकी फुली वैक्सीनेशन नहीं है उनके लिए अब जो है वो 72 घंटे कर दिए गए हैं कि ये पीसीआर करवाएं और फिर जो है वो पाकिस्तान आए। लेकिन जो फुली वैक्सीनेटेड है, ये मैं फुली वैक्सीनेटेड पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि काफ़ी पैसेंजर्स जो हैं वो इस खबर को लेके जो है विदाउट वैक्सीनेशन मुकम्मल किए वो पाकिस्तान की अगर फ़्लाइट लेंगे तो उनके लिए मुश्किलात पेश आएंगी। इसके साथ साथ ही दो छोटी खबरें और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि कौंसल जनरल मिलान जो है वो कल की डेट में मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि कल वो यहाँ से कूच कर जाएंगे। अगर एक दो दिन मज़ीद अगर लग गया उन्हें तो मुमकिन है, लेकिन कल जो है वो अभी तक जो खबर है वो कौंसल जनरल मिलान जो है डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब वो कोस्ता दिवोरी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ कूच कर जाएंगे। उसके साथ साथ पीटीआई इटली के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो पैनल जिसकी सरबराही राजा शफकत साहब कर रहे थे वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के जो इंग्लिश मीडिया है या जो इस्लामाबाद में कुछ अखबारात हैं उनमें जो है जो चोरी शुदा कार्ड्स के इस्तेमाल होने की या क्या लें क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल होने की जो है वो खबरें चल रही हैं। इस हवाले से हम जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं और अनकरीब जो है इस पर बाकायदा एक प्रोग्राम करेंगे और आपको सारी तफसीलात से आगाह भी करेंगे कि क्या हो रहा है और इसकी अफादियत क्या है। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इसकी अफादियत 0/0 इक्वल टू 0 है। आगे चल के देखते हैं इसकी क्या अफादियत है। और ये जो खबरें चल रही हैं इसको पाकिस्तान में अपोजिशन के कुछ लोगों ने जो है वो उठाया है, क्योंकि ये अमाउंट के हवाले से था कि वापस भी नहीं की गई, तो एक करप्शन का जो है वो एलिगेशन लगाया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज़ का या अपोजिशन के लोगों का ये भी इसको भी देखेंगे कि क्या डिटेल है और आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो इंटर पार्टी इलेक्शन के जो पैनल फाता है वो अनकरीब जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। मेरे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि तकरीबन 10 के करीब जो है वो वफद जो है वो पाकिस्तान में जो कन्वेंशन होने जा रहा है, ओवरसीज़ कन्वेंशन, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस से वापसी के बाद जो है वो खिताब करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे। तो उसके लिए 10 रुकनी वफद जो है वो इटली से शरीक होगा पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो अभी तक तो ये खबरें हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास पहुंचती जाएंगी। इजाज़त दीजिए मलिक ज़ाहिद ज़मान को। अल्लाह हाफिज़।